हय्य अलल फलाह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरकाए मोहतरम, अभी हमने एक आयत करीमा सूरे नहल की आयत नंबर 90 की तिलावत की है और ये तिलावत आप हर जुमे को समात फरमाते हैं खुतबा जुमा में। आप हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी मसाजिद में चले जाएं, खुतबा जुमा में हफ्ता में एक बार ये आयत ज़रूर आपको सुनने को मिलती है। इसकी एक तारीख़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के खुलफाए राशिदीन तक सूरे नहल की ये आयत खुतबे जुमे का हिस्सा नहीं थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उमर सानी भी कहा जाता है, जब ये खलीफा हुए तो इन्होंने इस आयत करीमा को खुतबे जुमा में शामिल किया और कहा कि कुरान करीम की ये एक ऐसी आयत है कि ये आयत माशरे की तामीर और माशरे की तश्कील के लिए काफ़ी है कि अगर इस पर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा अमल करने लगे तो वो चलता फिरता इस्लाम का नमूना बन जाएगा। आखिर इस आयत करीमा में क्या है? इस आयत करीमा के रोशनी में हम अपना एहतिसाब भी करेंगे कि हम कहाँ हैं, जबकि हर जुमा में हम सुनते हैं। क्या सिर्फ सुनते हैं, उसके कुछ असरात हम पर हैं या नहीं हैं, समझते हैं या नहीं हैं, या फिर रस्मन इसी तरह से सुन करके नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं? ये हम लोगों को गौर करना चाहिए इस पर। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। 3 बातों का हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने किया है इसमें, और 3 बातों से मना किया है। 3 बातें जिसका हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने किया है वो है एक अदल, कि अदल किया करो। उसके बाद सिला रहमी, एहसान। ये 3 बातें हैं, अदल हैं, एहसान है और सिला रहमी है। अदल का मफहूम मोटा मोटी हम लोग ये समझते हैं कि इंसाफ होता है, लेकिन आप मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो अदल का मतलब इंसाफ नहीं होता है। इंसाफ तो निस्फ से बना है। इंसाफ का मतलब हो गया आधा आधा। तो इंसाफ ही आधा कैसे हुआ? आपका 4 आना हिस्सा पड़ता है, मेरा 8 आना पड़ता है, तो आधा आधा कैसे कर दीजिएगा? आज सोचने की बात है ना। अदल होना चाहिए, यानी जिसका जो वाजिब हक बनता हो उसको वाजिब वो हक मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं, अदल होना चाहिए। इंसाफ निस्फ से बना है, यानी आधा आधा, 50-50। ऐसा कहीं इंसाफ होता है? किसी का हिस्सा 4 आना है, किसी का हिस्सा 2 आना है, किसी का हिस्सा 6 आना बनता है, तो आप निस्फ कैसे कर देंगे? तो बहरहाल अदल का एक वसी कंसेप्ट है जो कुरान ने अदल ही, हर मामले में कुरान ने अदल ही का जिक्र किया है कि अदल होना चाहिए। जालिम मजलूम के सामने भी अदल होना चाहिए। अदल से मतलब ये कि जिस आदमी ने अगर कोई तकलीफ़ दी है आपको, तो आप उतना ही तकलीफ़ दे सकते हैं, लेकिन आपके पास पैमाना क्या है कि जो तकलीफ़ आपसे हमें पहुंची है, हमारे पास कौन सा वैसा पैमाना है कि उतना ही तकलीफ़ हम आपको दें कि आपको महसूस हो? कोई पैमाना नहीं है। के लिए अल्लाह तबारक ताला के एहसान, एहसान भी एक बड़ी चीज़। एहसान के ताल्लुक़ से सिर्फ कुछ बातें ये आती हैं कि नमाज में एहसान क्या है। नमाज में एहसान ये है कि हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम ये तसव्वुर करें कि हम अल्लाह तबारक ताला को देख रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी बसीरत नहीं है और ना उस तरह के हमारा कल्ब है। तो कम से कम इतना ज़रूर सोचें, इतना ज़रूर ख्याल करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें देख रहा है। हम अल्लाह तबारक ताला को नहीं देख रहे हैं, चलिए, लेकिन अल्लाह तबारक ताला तो हमें देख रहा है। ये नमाज में एहसान बताया गया है। लेकिन इतना ही पर एहसान का मामला ख़त्म नहीं हो जाता है। एहसान की बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। एहसान का भी एक कंसेप्ट
वसी है कुरान करीम के हिसाब से। आप देखें, आप पढ़ें, उसको समझें। एहसान का मतलब ये है कि हम दो भाई हैं, आपस में हिस्सा तकसीम हो रहा है, आपका भी 50 है, मेरा भी 50 है। हमने अपने तौर से एक बीता एक बालिश आपको जायद दे दिया, ये कह करके कि भाई मेरे तरफ से एक बीता तू ही ले ले, ये एहसान है। इस एहसान का बहुत मकाम है अल्लाह तबारक तआला के यहाँ कि आप हक से ज़्यादा किसी को दे दें, ये एहसान है। बदला लेने से कम आप किसी से बदला लें, ये एहसान है। तो ये एक चीज़ है कि अदल कायम कीजिए, एहसान कीजिए समाज में। बताइए, आज एक बालिश नहीं, 1 इंच के लिए हम लड़ते हैं। ये समाज है हमारा, 1 ईंट के लिए लड़ते हैं कि मेरे दीवार की तरफ आपकी 1 ईंट कैसे निकल गई, इसके लिए हम बहुत दूर तक जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि तमाम चीज़ों को इस्लामी माशरे में राइज कीजिए, अदल राइज कीजिए, एहसान राइज कीजिए, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी। अब तो रिश्तेदारी उन्हीं लोगों के साथ रह गई है जो अमीर कबीर हैं, और बड़ी फ़ख्र के साथ लोग बताते हैं ये हमारे फुफेरे भाई हैं, चूँकि 4 व्हीलर गाड़ी से चलते हैं। लेकिन अगर एक साइकिल से चलने वाला रिश्तेदार अगर गुजरता है तो कोई नहीं कहता कि यह हमारा फुफेरा भाई है। आप सिला रहमी कीजिए, अमीर रिश्तेदार हो या गरीब हो, सब रिश्तेदार हैं, उनके साथ आप सिला रहमी कीजिए। अगर आपके वो ताउन के मोहताज हैं तो आप पहले उनको देखिए, उनकी ताउन कीजिए। ये 3 बातें हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने दी है। 3 बातें ऐसी हैं जिसे अल्लाह तबारक ताला ने रोका है। अनिल फ़हशा वल मुनकर वल बग़य, फ़हशा यानी बुराइयाँ, बेहयाई, उरियानियत, बदतमीज़ी, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि रुक जाओ। मुनकर जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें गुमराह करने वाली हैं, जिसमें बिदात वगैरह ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उन तमाम चीज़ों से हमें परहेज करना है। समाज को, माशरे को भी उससे बचाना है। उसके बाद जुल्म, ज़बरदस्ती से बचना है कि अल्लाह तबारक ताला अगर हमें किसी चीज़ की ताकत दे दे तो हम उस ताकत का ध्वंस अपने समाज पे नहीं जमाएंगे कि हम बहुत ताकतवर हैं। चाहे अल्लाह तबारक ताला औलाद में खुद कफ़ील कर दे या माल व दौलत में अल्लाह तबारक ताला खुद कफ़ील कर दे, हम समाज पर उसको मुसल्लत नहीं होने देंगे, ना अपनी अमीरी को मुसल्लत होने देंगे, ना अपनी औलाद की ताकत को मुसल्लत होने देंगे, ताकि समाज हमारे जुल्म से बच जाए, हम अपने समाज को अपने जुल्म से बचा सकें। तो ये सिर्फ हम ही नहीं हैं, यानी हर फर्द यही सोचे। तो आप समझिए कि इस पर अगर इन 6 बातों पर अगर एक इस्लामी माशरे की तामीर की जाए तो क्या हमारा माशरा चलता फिरता इस्लाम का नमूना नहीं बन सकता? बिल्कुल बन जाएगा। तो हम लोगों को दरअसल इस पे अमल करना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं और इंसान गलती का मुजस्समा है। लग़ज़िशें होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, होती रहेंगी, लेकिन अपनी गलतियों पर नदामत के आंसू बहाया जाए। ये नहीं कि सीना तान करके और चला जाए, बल्कि रोया जाए, अल्लाह तबारक ताला के सामने गिड़गिड़ाया जाए और अल्लाह तबारक ताला पर पूरा ईमान और भरोसा रखा जाए। और सिर्फ उसी एक चीज़ को नहीं देखा जाए कि अल्लाह तबारक ताला क़हार है, अल्लाह तबारक ताला जब्बार है, अल्लाह तबारक ताला बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। इतना अल्लाह तबारक ताला के वो भी औसाफ हैं, लेकिन हमेशा ये नेगेटिव सोच नहीं रखना है, बल्कि ये भी सोच रखना है कि अल्लाह तबारक ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह तबारक ताला हर गिरते को उठा लेता है। हम भी गुनाहगार हैं, हमें भी अल्लाह तबारक ताला उठा लेगा अगर हम सिद्ध दिल से अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको ये बता दीजिए कि मैदान हश्र में हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला हिसाब लेंगे। उस बद्दू खुशी के मारे मचल गया और कहता हुआ वापस जाने लगा कि मैं तो बख्शा गया, मैं तो बख्शा गया, मैं तो बख्शा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका, बुलाया, कहा सुनो, तुमको कैसे मालूम कि तुम बख्शे गए? तो उसने जवाब जो दिया है वो सुनिए। उसने कहा कि अल्लाह तबारक ताला करीम है,
जब करीम किसी पर काबिज हो जाता है तो उसे माफ़ कर देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दू को देखते रहे और कहते रहे कद जद रब्बहू कद जद रब्बहू, कि इसने अपने रब को पा लिया, इसने अपने रब को पा लिया, इसने अपने रब को पा लिया। आप सोचिए कि अल्लाह तबारक ताला की रहीमी, अल्लाह तबारक ताला के करीमी को हम कभी अपनी आंखों से उझल नहीं होने दें। अल्लाह तबारक ताला रहीम है, करीम है। हम अपने गुनाहों का तौबा उसके सामने मांगते रहें, नदामत की आंसू बहाते रहें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।